मैं 1997 में बिहार से पलायन करके यहाँ आया हूँ। जब लालू का राज था, गुंडा राज था, रंगदारी टैक्स का एक बाजार था। और उस समय क्या हुआ पता है? लालू की बेटी की शादी थी। लालू के साले ने पटना के सारे गाड़ियों के शोरूम से रातों रात गाड़ियां पूरी उठा ली और अपनी भांजी की शादी में लगाई। ये कितना बड़ा गुंडा राज है, ये एकदम जंगल राज है। बिहार जंगल राज बता रहे हैं लालू। जंगल राज में मैं ये पलायन करके आया हूँ। मेरे पास रंगदारी के लिए लोग आए थे, तब मैं यहाँ आया हूँ। 1997 में पलायन करके आया हूँ। कभी जीवन में लालू का राज आ ही नहीं सकता है। आ ही नहीं सकता। सर करे जंगल राज में आया तो मैं तो महाजंगल राज में बाहर आया हूँ। अगर आपको मैं भी तो अभी आया हूँ। अगर आपको ये महाजंगल राज लग रहा है तो वो तो कितना बड़ा जंगल राज है पता है? वो लालू अगर आप उसको जंगल राज करें तो मैं अभी के कंडीशन को महाजंगल राज कहूँगा। क्योंकि हमारे बेगूसराय मैं जब आया हूँ तो उस समय रात शाम के 5 बजे के बाद लड़कियाँ औरतें रोड पर नहीं निकलती थी। भी बोल रही कि नीतीश से बिहार नहीं संभलेगा, नीतीश से बुढ़ा के उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, घर बैठना चाहिए, युवा तेजस्वी को लाना चाहिए। तेजस्वी से परिवार संभल रहा है। लालू यादव को परिवार संभाल रहा है। तेजस्वी परिवार संभाल रहा है। अपना परिवार संभाल रहा है, बहन को संभाल रहा है, भाई को संभाल रहा है। बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी सीएम बनना चाहिए भाई। चारा चोर का बेटा सीएम बनना चाहिए। जो जेल जा करके आ रहा है और नौवीं फेल हो, उसको कुछ आता नहीं हो, वो सीएम बनना चाहिए। ये जिस तरीके से रावण का दहन होता है उस तरीके से भाजपा का भी दहन हो जाना चाहिए इस बार बिहार से। अरे वो कितना ही बोलते, लालू का दहन हो चुका है। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा जेल में लालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा जेल में लालू। जेल में लालू आते जाते रहेंगे। आपने तो पूरा नारा ही बदल दिया। नारा तो कुछ और था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। झेला है बिहार का दंश, मैंने झेला है, तब बोल रहा हूँ। मैंने इनको झेला है अपने आंख के सामने। मेरे पास भी उस समय एक व्यापार था, अपहरण एक व्यापार था। वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपहरण किया जाता था, फिर वो उसका सेटलमेंट लालू खुद करते थे। लालू के ऑफिस में होता था। अभी हमारे देश को डेड इकोनॉमी बोलना, कोलंबिया में जाकर के हमारे देश के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना, बाहर में जाकर समझ लीजिए देश में वो बोल रहे हैं, उनको हक है कि कुछ भी बोलने का। मगर वो जब बाहर जाते हैं तो अपना घर का बुराई करना उनको शोभा देता है? ये मुझे बताइए। मैं अगर कहीं भी जाऊंगा तो मैं ना इंडिया में अपने देश का बुराई करूंगा ना बाहर बुराई करूंगा। लाख बुराई हो मेरे देश में, मगर मैं ये सब तो नहीं बोलूंगा। क्या सहमत है इनकी बात से? राहुल गांधी कोई नेता नहीं है। अरे विपक्ष के सबसे बड़े नेता। गांधी कोई नेता नहीं, वो खानदान में पैदा हुए इसलिए नेता हैं। वो नेता बनना डिजर्व नहीं करते हैं। वो सिर्फ खानदान में है इसलिए है। वो गांधी खानदान का नाम चुरा करके गांधी खानदान, राहुल गांधी के अलावा अगर गांधी नाम नहीं होता, अगर गांधी नाम नहीं होता, उसको कुत्ता भी नहीं पूछता। पार्टी के जिगरी है, चिराग है पार्टी के वो। राहुल गांधी से ये पूरी जनता से पूछिए कि एक भी आदमी अपने बच्चे को पढ़वाएगा क्या, अपने घर में टीचर बनाएगा क्या उसको? राहुल गांधी को एक बंदा भी अपने बच्चे को पढ़ा ले तो मैं समझूं। आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हो? राहुल गांधी अपने बच्चे को पढ़ाने लायक भी नहीं है। अच्छा, तो हरियाणा में तो अपने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान खुलने नहीं दी, बिहार में खुलेगा क्या? कुछ नहीं। राहुल तेजस्वी ये दोनों जो है सिर्फ खानदान में है इसलिए नेता है, 9वीं फेल है। और ये इनको कुछ आता है क्या? राहुल गांधी को कुछ आता है? राहुल गांधी को कुछ नहीं आता है। राहुल गांधी को कोई अपना बच्चा पढ़वा ले तब आप बताना मेरे को। तो बोला जाता है कि राहुल गांधी मोदी जी के टक्कर में है, मोदी जी भी कभी कभी उनसे घबरा जाते हैं। भाई आपको लगता है टक्कर में है? आप बोलो, आपको लगता है टक्कर में? इनसे पूछो, पूरा विपक्ष बोल। पूरी जनता से पूछो ना, राहुल गांधी के कोई अपना बच्चा पढ़वाएगा क्या? राहुल गांधी बोलते हैं कि अभी तो मैंने बम छोड़ा, अभी तो हाइड्रोजन बम छोड़ना है। मैंने क्या बोला? राहुल गांधी सिर्फ राजीव गांधी का बेटा है इसलिए नेता है। अदरवाइज उनको कोई पूछे नहीं और सवाल ही उठता एक बंदा भी कौन से पढ़वा ले। सहमत है भाई? सहमत तो नहीं हूँ। राहुल गांधी ने भी बच्चा पढ़वाओगे क्या? हाँ पढ़वाऊंगा। अगर वो कहेंगे तो मैं पढ़वाऊंगा। फैक्ट्री लगवाओगे? आलू की फैक्ट्री लगवाऊंगा। जलेबी की आप फैक्ट्री की बात इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालोगे। आप मीनिंग गलत निकालोगे। अरे इधर से आलू डालेंगे, उधर से मसाला निकालेंगे। उन्होंने जलेबी का फैक्ट्री लगा देंगे। मीनिंग आप गलत निकाल रहे हो। उनको कुछ पता है? एक बात बताइए, ये सर बिहार से है, ठीक है? क्या बिहार में ये जो 15 साल इन्होंने देखा, जब बच्चे होंगे तो ये घर से नहीं निकल पाते होंगे रात में 10 बजे 12 बजे, मगर आज के डेट में 12 बजे 1 बजे हो 2 बजे हो, ये अपना भाई साहब अपना मोटरसाइकिल निकाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये दिया है नीतीश कुमार ने। अगर हम नीतीश कुमार को एक और मौका नहीं देंगे तो ये जनता ये उनके साथ में जाती होगी, और सबसे बड़ी बात जनता के साथ जाती होगी, और कुछ नहीं। भाई साहब मैं 1 मिनट, मैं 1997 में बिहार से पलायन करके यहाँ आया हूँ।
जब लालू का राज था, गुंडा राज था, रंगदारी टैक्स का एक बाजार था। और उस समय क्या हुआ पता है? लालू की बेटी की शादी थी। लालू के साले ने पटना के सारे गाड़ियों के शोरूम से रातों रात गाड़ियां पूरी उठा ली और अपनी भांजी की शादी में लगाई। ये कितना बड़ा गुंडा राज है, ये एकदम जंगल राज है। बिहार जंगल राज बता रहे हैं लालू। जंगल राज में मैं ये पलायन करके आया हूँ। मेरे पास रंगदारी के लिए लोग आए थे, तब मैं यहाँ आया हूँ। 1957 में पलायन करके आया हूँ। कभी जीवन में लालू का राज आ ही नहीं सकता है। आ ही नहीं सकता। सर करे जंगल राज में आया तो मैं तो महाजंगल राज में बाहर आया हूँ। अगर आपको मैं भी तो अभी आया हूँ। अगर आपको ये महाजंगल राज लग रहा है तो वो तो कितना बड़ा जंगल राज है पता है? वो लालू अगर आप उसको जंगल राज करें तो मैं अभी के कंडीशन को महाजंगल राज कहूँगा। क्योंकि हमारे बेगूसराय मैं जब आया हूँ तो उस समय रात शाम के 5 बजे के बाद लड़कियां औरतें रोड पर नहीं निकलती थी। 5 बजे के बाद नॉट एक भी। तेजस्वी बोल रही कि नीतीश से बिहार नहीं संभलेगा, नीतीश से बुढ़ा के उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, घर बैठना चाहिए, युवा तेजस्वी को लाना चाहिए। तेजस्वी से परिवार संभल रहा है। लालू यादव को परिवार संभाल रहा है। तेजस्वी परिवार संभाल रहा है। अपना परिवार संभाल रहा है, बहन को संभाल रहा है, भाई को संभाल रहा है। बदलाव होना चाहिए, तेजस्वी सीएम बनना चाहिए। भाई चारा चोर का बेटा सीएम बनना चाहिए। जो जेल जा करके आ रहा है और नौवीं फेल हो, उसको कुछ आता नहीं हो, वो सीएम बनना चाहिए। ये नहीं, बदलाव मैडम कैसा है, जो काम किया है बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दों के ऊपर काम करना चाहिए। हॉस्पिटल है, एजुकेशन है और जो पढ़ाई है बच्चों की। अच्छा, तो लग रहा है कि देश में प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, तो उनसे बेहतर राहुल गांधी कर पाएंगे क्या देश का विकास? जब आएंगे तो जब पता चलेगा। हर 2 डिकेड के बाद सरकार चेंज होनी चाहिए। विपक्ष बोल रहा है 2029 के चुनाव में राहुल गांधी आ रहे हैं। वैसा नहीं मैडम, हर बदलाव तो होना चाहिए। अगर राहुल गांधी जब उनके पास में, अगर हमारे पास में सच में सही बदलाव होते तो जैसे देखिए 2014 में जब क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, हमने देखा कि एक अच्छा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी, हमने बदला। आज महाराष्ट्र में भाई साहब बोल रहे हैं, अब हम उद्धव ठाकरे को तो नहीं ले आएंगे जो भाषा पे विवाद कर रहा है कि मराठी बोलो मराठी बोलो मराठी बोलो। अरे जो 100 के नोट में 500 के नोट में मराठी नहीं है, वो भाषा बोल के हम क्या करेंगे ये बताइए। प्रेशर नहीं देना चाहिए भाषा। एक बात मेरी बात सुनो। दिल्ली में हमने बदलाव करा, कांग्रेस को बदला। दिल्ली में क्या हुआ आपने देखा। मैं रामलीला ग्राउंड में 5 दिन बैठा हूँ केजरीवाल के साथ। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, बीजेपी को वोट, सबको वोट देता हूँ। आम आदमी पार्टी ने काम किया, जब लगा कि काम करेंगे तो हम अन्ना हजारे के साथ थे। उन्होंने अन्ना हजारे की बात नहीं मानकर पार्टी बनाई। मैं फाउंडर मेंबर हूं आम आदमी पार्टी का। मैं 5 दिन रामलीला ग्राउंड बैठा हूं, लेकिन आम आदमी की नौटंकी करने वाले जब दिख गए कि ये अपना। अच्छा, तेजस्वी बार बोल रहे हैं कि बिहार में अहंकार की पार्टी है। जिस तरीके से रावण का दहन होता है, उस तरीके से भाजपा का भी दहन हो जाना चाहिए इस बार बिहार से। अरे वो कितना ही बोलते, लालू का दहन हो चुका है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा जेल में लालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा जेल में लालू। जेल में लालू आते जाते रहेंगे। आपने तो पूरा नारा ही बदल दिया। नारा तो कुछ और था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। झेला है बिहार का दंश, मैंने झेला है, तब बोल रहा हूँ। मैंने इनको झेला है अपने आंख के सामने। मेरे पास भी उस समय एक व्यापार था, अपहरण एक व्यापार था। वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपहरण किया जाता था, फिर वो उसका सेटलमेंट लालू खुद करते थे। लालू के ऑफिस में होता था।